नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अमेरिका कनाडा को 5 आई ग्रुप से बाहर करेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो ये 5 आई ग्रुप्स क्या है, कनाडा को इससे क्या नुकसान होगा, अमेरिका की इसके पीछे क्या नीति है, तो आइए सारी जानकारी को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रंप के एक बहुत ही विश्वसनीय जो सलाहकार हैं पीटर नवारो, उनके द्वारा हाल में ही कहा गया है कि वो कनाडा को 5 आई ग्रुप से बाहर कर देंगे। और क्यों बाहर करेंगे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी और फिर बाद में उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था उन टैरिफ को। और 1 मार्च से वो पुनः टैरिफ 25% जो कनाडा के ऊपर लगने वाले हैं वो लागू होने वाले हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और अमेरिका चाहता है कि जब ये टैरिफ लागू हों उससे पहले कनाडा इस स्थिति में आ जाए कि वो अमेरिका की सारी बातें माने। तो ये इसके पीछे प्रमुख कारण है। तो अब पहले तो इसको समझते हैं कि आखिर ये 5 आई ग्रुप्स है क्या। देखिए, हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और कनाडा ने जर्मनी और जापान के विरुद्ध सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक ग्रुप को फॉर्म किया था 1943 में। और इसमें वो जर्मनी और जापान के खिलाफ सूचनाओं का आपस में आदान प्रदान करते थे। फिर बाद में 1946 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस सूचना आदान प्रदान ग्रुप को एक ऑफिशियल एग्रीमेंट के द्वारा मान्यता दी थी। बाद में इसमें जोड़ा गया था कनाडा को 1948 में, और बाद में 1956 में इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी जोड़ दिया गया था। तो इस तरह से 5 आई ग्रुप्स जो है ये बेसिकली 5 देशों का मल्टी जो लेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है ये बना था। ये बेसिकली एक बहुत ही गोपनीय संगठन है। इसमें क्या होता है, इन 5 देशों का जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है, इन देशों की 20 एजेंसियां मिलकर आपस में सूचनाओं का, विशेष तौर पर गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। और वो सूचना होती हैं 2 सेक्शन में डिवाइड होती हैं। एक सेक्शन होता है इसमें सर्विलेंस, जिसमें व्यक्ति और देश के बारे में विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, और दूसरा होता है सिग्नल इंटेलिजेंस। सिग्नल इंटेलिजेंस में 2 देशों के बीच में आपस में होने वाली जो इंटेलिजेंस वार्ताएं हैं उनको भी ट्रैक किया जाता है, उनको भी डिकोड किया जाता है। तो इस संगठन को बेसिकली क्यों बनाया गया था, और ये जो देश हैं ये बेसिकली देश ही इसके मेंबर क्यों हैं, तो उसके पीछे एक कारण है। वो कारण है, ये सारे जो देश हैं ये मूल रूप से एंग्लो सेक्शन देश हैं। एंग्लो सेक्शन देश हैं, और जो एंग्लो स्फीयर है, मतलब जिसको हम कहते हैं एंग्लो स्फीयर, जो ब्रिटेन के आसपास के क्षेत्र से निकलकर जो लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा गए और वहां पे इन्होंने इन देशों को प्रॉपर रूप से विकसित किया है, बसाया है, उन देशों के बीच के जो लोग हैं, आपस में लोग हैं, इन्हें एंग्लो सेक्शन कहा जाता है। तो इनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे एक चीज और समझना जरूरी है कि ये इतना गोपनीय संगठन है कि इसके बारे में दुनिया को 1999 यानी 1999 में जाके पता चला। अपनी स्थापना के लगभग 55 साल के बाद लोगों को इसके बारे में पता चला। तो ये एक बड़ा ही गोपनीय संगठन है। अब इसमें अगर कनाडा को वो बाहर करते हैं तो कनाडा को क्या नुकसान हो सकता है, तो कनाडा को जो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कनाडा अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से आश्रित है अमेरिका और नाटो देश के ऊपर, तो वो सीधा नुकसान हो जाएगा उनको। दूसरा, इन दिनों आर्कटिक जो क्षेत्र है कनाडा के ऊपर वाला हिस्सा, उसमें रूस और चाइना की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है। तो वो बहुत मुश्किल है कनाडा को जानकारी प्राप्त करना अगर वो 5 आई ग्रुप से अलग करते हैं कनाडा को। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म प्लान है, जिस तरह से अब दिखाई दे रहा है, वो वास्तविक रूप से कनाडा को अब अमेरिका का एक 51वां प्रांत बनाने के प्रोसेस में। अभी हाल में ही जस्टिन ट्रूडो, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उनका एक लीक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कहते हुए सुने गए कि अमेरिका का वास्तविक रूप से प्लान है कि वो कनाडा को अपना 51वां प्रांत बनाना चाहते हैं। तो ये भी जानकारी मिली। यहाँ पे एक चीज समझना और जरूरी है कि इस जो 5 आई ग्रुप है इसमें अलग अलग देशों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें अमेरिका के पास जिम्मेदारी है कि वो पूरी दुनिया के जो प्रमुख सूचनाएं, इंटेलिजेंस सूचनाएं हैं उसको गैदर करता है।
ब्रिटेन को जिम्मेदारी है कि वो यूरोप और अफ्रीका से संबंधित गोपनीय सूचनाओं को इकट्ठा करता है। जो ऑस्ट्रेलिया के पास जिम्मेदारी है वो इंडो चाइना और साउथ चाइना सी से जुड़ी जिम्मेदारियों के मतलब जो इंटेलिजेंस है उसे शेयर करता है। न्यूजीलैंड को पश्चिम प्रशांत सागर में स्थित देशों की गोपनीय सूचनाओं के लिए इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए बनाया गया। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भविष्य में कनाडा को सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से अमेरिका प्रेशर डाल रहा है और जो उसकी मेन टैक्टिक है वो कनाडा को झेल पाना बहुत मुश्किल है, और वो बाद में अमेरिका के प्रेशर में आके अमेरिका की बात मानने के लिए निश्चित तौर पर मजबूर हो जाएगा। धन्यवाद।